जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस में सप्तम सोपान उत्तरकांड के 47वें दोहा तक हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें हम देखे थे कि राम राज्य का वर्णन, किस प्रकार से राम राज्य में लोग रहते थे, राम राज्य के क्या उसूल थे, क्या जो है खासियत थे, और राम राज्य से सभी लोग लाभान्वित ही नहीं, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो कुछ दुष्टता जिनके अंदर थी, वो थोड़ा दुखित भी थे, क्योंकि दुष्टों के लिए कहीं कोई जगह वहां पर नहीं था। साथ में ही हम ये भी देखे थे कि किस तरह से भगवान श्री राम हनुमान जी सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी को उपदेश जो है नित्य नई उपदेश बता रहे हैं। संत और असंत अर्थात संतों अच्छे लोग और बुरे लोगों के बीच उन्होंने भेद बताया था, और हमने निवेदन भी किया था कि समाज, परिवार, राष्ट्र और यह पूरे विश्व में इस राम जी के उपदेश का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। आज हम लोग शिव और पार्वती जी का संवाद पढ़ेंगे उत्तरकांड 47वें दोहा के आगे। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप, जय श्री सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं, उस राज की क्या बात कहना। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारि अदोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां पर आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर के चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरे, कृपा सिन दे बिनती कछु मोरे। देख देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों अर्थात मनुष्यों रचित चरित्र को देखकर मेरे हृदय में अपार जो है मोह हो रहा है, भ्रम हो रहा है। महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ कि पुरोहित का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि पुरोहित स्वयं में अपना एक पेशा है जो सन्मार्ग पे चलाने के लिए किसी को जो है प्रेरित करता है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होहि रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उस सूर्य वंश की पुरोहित का काम जो है नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिय सो पहूँ, धर्म न यही समयान, जय श्री सीताराम। जब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उससे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु,
अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटे मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कवहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या घी मिल सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूप निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सगल लक्षण सुत होए, जाके पद सरोज रति होए। वही सर्वज्ञ है और वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों के घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिनेहु। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर भी कभी न छूटे और कभी कम न हो, नित्य निरंतर बढ़ता रहे। मैं भी हे भगवान श्री राम यही मांगता हूँ। यह सब माया मोह संसार सब आपके दया और दुआ और कृपा के हिस्सा हैं, पर आपका प्रेम, आपकी भगवत कृपा और भक्ति भाव, आपका स्नेह सदा हम सब पर बना रहे। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देखी कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन ते चाहे। और फिर कृपा के धाम श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल औराई। भरत दिन निज बसन डनाई, दसाई। बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई अर्थात आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू झराए, प्रेम के आंसू। हनुमान जी के जैसे अनुरागी, हनुमान जी के जैसे प्रेमी, हनुमान जी के जैसे जीवन की शिक्षा देने वाले न संसार में आज तक कोई हुआ, न है और न शायद होगा। वह राम के प्रति अति प्रेम, अतिशय प्रेम जिसको कहते हैं, जिस प्रेम का कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, वह प्रेम श्री राम जी से करते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, हे उमा, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है, न कोई श्री राम जी के चरणों का इतना प्रेमी ही है जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने ही श्री मुख से बार बार बड़ाई की। तेहि अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लेकर के आए। वे श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति को गाने लगे। जय श्री सीताराम। और कलयुग में नवीन जो है नीति, प्रतीति और कीर्ति सब एक ही है कि श्री राम जय श्री सीताराम कहते रहें।
माम ओ लोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरे हृदय कंज मकरंद मधुपे हरे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अग गंजन घुसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दिन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले प्रभु श्री राम जी हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित रावण नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आपने अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण तीसरा और विराट के वध के करने में कुशल रावण के शत्रु और आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलिक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलिमल मतन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों का मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु श्री रामचंद्र जी, शरणागत की रक्षा कीजिए, शरणागत की रक्षा कीजिए। गिरिजा सुनहु बसद यह कथा मैं सब कहि मोरी मथा जथा। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहां विधि धाम। जय श्री सीताराम। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का व्याख्या और वर्णन करते हुए मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर करके ब्रह्मलोक को चले गए। गिरिजा सुनो विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा श्रुति सारदान बर नहीं पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजा सुनो, मैं यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी की पूरी कह डाली। बोली श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमानी। जल सीकर महिरज गनि जाहि रघुपति चरित न बर निसिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से कोई नहीं पार पा सकता है। विमल कथा हरिपद दायनी भगति होई सुनि अनपायनी। उमा कायो सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूं बखान अब का कहूं सो कहूं भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हरसानी बोली अति विनित मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो। अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी बहुत हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, धन्य धन मैं धन्य पुरारी सुनो राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, हे शिव, मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली श्री राम जी के गुण और चरित्र सुने।
तुम्हारी कृपा कृपायतन कृत्य कृत्य नमो, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह, जय श्री सीताराम। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि अस्त्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनिय मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं अर्थात बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं, क्योंकि यह अनंत है। राम गुण रामचरित्र जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं, पर उनका मन नहीं भरता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, विष इनि कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। जो इस संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही, ते जड़ जीवन जातमक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न अच्छे लगते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती है, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा, तुम जो कहिए कथा सुहाई, कागबु सुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गुणगान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति ने, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह, जय श्री सीताराम। तो यह सुंदर कथा कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कही थी। तो हे शिव, 100 कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। करोड़ों में एक और लाखों में एक, लाखों में एक जो है भगवान के भक्त होने की संभावना है और करोड़ों में कोई एक विषय आदि चीजों को त्याग करके संपूर्ण रूप से परमात्मा में लीन होने की जो है। तो यह उस समय भी सत्य था, आज भी सत्य है। अब देखें, कहीं करोड़ों में कोई एक ऐसे संत और मुनि होते हैं जो संपूर्ण रूप से विषयों का त्याग करके प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सकृत को लहि, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र मऊ सब सुख खाने, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में वे सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन ऐसे संत मिलने बहुत मुश्किल हैं।
सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा करके कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के ही कारण पायो काक शरीर। जय श्री सीताराम। हे नाथ, कहिए कि श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया। ऐसे राम के चरणों में प्रेम रखने वाले को किस कारण से कौवे का शरीर मिला। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम के भांति सुना मद नारे, कहो मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु महाज्ञानी गुण राशि प्रभु शिव, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कहि हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण से सुनी। काऊ कवन विधि भा संपदा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर के आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, बहुत अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास को उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। ऐसी प्रश्न विहंगपति की निकाग सन जाई, सो सब सादर कहो सुनो उमा मन लाई। जय श्री सीताराम। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काग भुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगा करके सुनो। मैं जिमि कथा सुनि भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष क्रियता अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गिरिजा, हे उमा, हे पार्वती, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तो भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरणा किन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए और फिर मेरे वचनों को मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु पिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिरु सुमेरु उतर दुसि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मैं शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे।
तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सुपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर, आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भृंग। जय श्री सीताराम। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही काग भुसुंडी जी बसते हैं। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है, अर्थात जब पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए तो भी वो खत्म नहीं होता है। माया रहित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई, तहाँ बसी हरि भजई जिमि कागा। सो सुनु उपा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक कौवे हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। अब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम है ही नहीं। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके पास प्रभु का काम छोड़कर के और कोई काम नहीं है। बरतर का हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गाना गा करके सुनाते हैं, गान करते हैं। सुनहि सकल मति विमल मराला, वसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वही जाकर के यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरिता किन्न निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलास। जय श्री सीताराम। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिर जाके हूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जय हेतु, गयो काग पहि खग कुल केतु। हे गिरिजा, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काग भुसुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वज गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजित कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को उस नागपाश को जो है काटने के लिए भेजा। और यह कथा उसी में है जिसमें राम रावण के युद्ध में मेघनाथ ने एक बाण मारा था और राम जी वह नागपाश से बांध गए थे। और जब बंध गए तो नागपाश को काटने के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया था। और जब बुलाया गया तब बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद हुआ कि प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे।
व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनो जग माही, देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के प्रति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। कैसे देखता, क्योंकि मुझे बुलाया गया, तो मेरी सीमा उस प्रभु से बढ़ गई क्या। भवबंधन ते छुटई नर, जपि जाकर नाम, खरव निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। जय श्री सीताराम। गरुड़ जी के मन में यह संदेह हो गया कि जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस नागपाश से बांध लिया और हमें बुलाया गया। प्रभु क्या मुक्त नहीं हो सकते थे? यदि प्रभु होते, यदि परम अवतार होते तो मुक्त हो जाते, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मुझे अहंकार आना स्वाभाविक है। गरुड़ जी के मन में अहंकार आ गया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन मन तर्क बढ़ाई, भय मोह बस तुम्हारी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया। व्याकुल हुए वे निर्दोष होकर देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहे। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानी न कर चित अपहरही, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतितोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। ऐसा कागभूषुंड जी ने जो है नारद जी ने गरुड़ जी को कहा। महामोह उपजा उर तोरे, मिटे न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करे हो जय होई निदेशा। हे गरुड़ जी, तो चूंकि नारद जी इसलिए भी समझा रहे हैं क्योंकि वह भी भगवान श्री विष्णु के मोह से कई बार प्रभावित हो चुके हैं। नारद जी कहते हैं, हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं जाएगा। अतः हे पक्षीराज गरुड़, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कई चले देव ऋषि करत राम गुण गान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। जय श्री सीताराम। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए वहां से चले। तब खगपति बिरंची पहि गयऊं, निज संदेह सुनावत भयऊं। सुनि बिरंची राम सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मऊ करे विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहिन चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, अनंत है। जिसने मुझ तक को अनेक बार नचाया है, ये तो गरुड़ पक्षी हैं। अब अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी ही जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहूं, तात अनत पूछूं जनि काहू। तहाँ हो तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी।
हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी वहां से चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो तब मो पास, जात रहो कुबेर गृह रहो उमा कैलाश, जय श्री सीताराम। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए, अर्थात शिव जी के पास आए। हे उमा, हे पार्वती, हे गिरिजा, हे जगत जननी, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा, सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोहि, कवन भांति समुझावो तोहि, तवाई होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सतसंगा। हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक, कुछ समय तक, लंबे समय तक सत्संग किया जाए। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि नहीं जो गाई, जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जह भाई, पठबहु तहाँ सुनो तुम जाई, जाई है सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जा करके उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, जय श्री सीताराम। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। मिलाई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, उतर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरा कागबु सुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काग भुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनहु ता हरि गुण भूरी, होहि मोह जनित दुख दूरी, मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा, होवै किन कहूँ अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधान, जय सिया रामा। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगहि के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कमन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही भाषा सही से जो है बोल सकता है, समझ सकता है। हे भवानी, हे पार्वती, हे गिरिजा, माया, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, बहुत ही बलवान है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवनपति कर जान, ता
ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जय श्री सीताराम। जो ज्ञानियों और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। जो नित्य नए जो है हर सेकंड हर पल भगवान के ही साथ रहते हैं, उनको ही माया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। अरे यह माया किसको जो है नहीं पकड़ सकता है, वसी को पकड़ नहीं सकता है जो हमेशा प्रभु श्री राम के शरणागत है। शिव विरंची कहो मोह को है बपुरा आन, अस जिए जाने भजहि मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। आइए आज से हम लोग भी भजन करें, भगवान श्री राम के भजन करें, हरि ओम तत्सत भजन करें, हरि ओम तत्सत कहते रहें जहां भी रहें। ओम निराकार ब्रह्म और सगुण स्वरूप श्री राम का दर्शन करते रहें। अपने हृदय में राम, रमापति, माता श्री सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को सदा बसाए रखें। और आज हम लोग उत्तरकांड के 62वें दोहा मास पारायण 28वां विश्राम यहीं रुकेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गरुड़ जी माया से जो है प्रभावित हो चुके हैं और जो है शिव जी के पास गए थे, तो शिव जी ने उनको भेज दिया है कहाँ, काग भुसुंड जी के पास। इसलिए वो भेज दिया है कि खग जाने खग के भाषा। अब वहीं गरुड़ जी भी जाएंगे, सत्संग करेंगे और जो है भगवान का भजन करेंगे, तब भगवान के प्रभाव को जानेंगे। क्योंकि भगवान के प्रभाव को जानना ठीक वैसे ही है, जब व्यक्ति 9th 10th 11th 12th पास करेगा तब तो पीएचडी करेगा। व्यक्ति क्या है, सीधा पीएचडी करना चाहता है, 9th 12th इधर खाली है, माने इधर आधार कुछ नहीं है, फाउंडेशन कुछ नहीं है और सीधा छत बनाना चाहता है। व्यक्ति आज का यही हो गया है, इतना फास्ट जो है जनरेशन के चलते। लेकिन स्नेह स्नेह राम भक्ति सत्संग से ही आएगी, सत्संगति से ही भगवान की भक्ति आएगी। सठ सुधरे ही हमारे अंदर की जो सठता है, सठ सुधरे ही सत्संगति पाई। संतों का संगति पा करके हमारे मन की दुष्टता, हमारे मन की जो है व्याकुलता और यह सब कुछ नकारात्मक चीजें मिट सकती है, बशर्ते कि हम लोग जपते रहें। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। अगले अध्ययन में अर्थात उत्तरकांड 62वें दोहा 28वां विश्राम मास पारायण के आगे हम लोग देखेंगे कि गरुड़ जी काग भुसुंडी जी के पास जाकर के कौन सी शिक्षा लेते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। और उनमें एक ये भी प्रश्न होगा, काग भुसुंडी जी आपने ये काग का शरीर क्यों पाया, तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक, तब तक जय श्री सीताराम।